कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि जब सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। जैसे नौकरी, रिश्ते, भरोसा, सब कुछ। और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। उस दिन तक तो मुझे भगवान या मंत्र या किसी भी जप, इन सब चीज़ों पर मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। मैं सोचती थी कि ये सब तो पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन किसे पता था कि एक नाम मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल देगा। वो दिसंबर की रात थी और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। नौकरी भी छूट चुकी थी और ईएमआई का भी बोझ बढ़ रहा था और रिश्तों में दरारें भी पड़ चुकी थी। रात के 2 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ दीवार को देख रही थी और आंखों में मेरे नींद भी नहीं थी। बस वही सवाल कि आखिर क्यों ही मेरे साथ ऐसा होता है। आखिर क्यों ही भगवान जी, क्यों? आखिर मैं ही क्यों? आखिर मुझे ही क्यों ये सब झेलना पड़ता है? कब तक ऐसे चलेगा? उसी रात मैं फ़ोन पे एक वीडियो चलाकर, जिसका शीर्षक था राम नाम जपो और चमत्कार देखो। मैं उस टाइम व्यंग में हंसती हुई सोच पड़ी। मैंने कहा, क्या वाकई सिर्फ एक नाम बोलने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? लेकिन न जाने क्यों उस रात मैंने वीडियो बंद नहीं किया। शायद दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बची थी। वीडियो में चलती है और आवाज़ आती है कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि जो इसे सच्चे मन से जपे तो उसका जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। मैंने सोचा, क्या ही जाता है, नाम ही जप है, कर लेते हैं। तो मैंने उस दिन से सिर्फ अपने मन से, वैसे ही कोई मेरा मन नहीं था कि श्रद्धा नहीं थी, बस ये नाम देखने के लिए कि नाम जप से क्या होता है, बस मैंने बिना मन के राम नाम जपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शायद इन शब्दों में कुछ तो था जो सदियों से लोग दोहराते आए हैं। शायद कुछ तो था जो आज तक मेरे साथ इतना नहीं हुआ, वो अब होने लगा। सुबह जब मैं उठी तो अंदर कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे मन कह रहा हो आज कुछ नया करते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियो में सुना भी था कि बस 10 मिनट तक आंखें बंद करके राम नाम का जप शुरू करना है। तो फिर मैंने भी वैसे ही किया। एक शांत स्थान पर बैठ गई और राम राम ऐसे ही जपने लगी, ऐसे ही बिना मन के। पहले तो अजीब लगा, मन भटक रहा था, दिमाग बार बार इधर उधर भटक रहा था, बार बार वही अपनी परेशानियां याद आ रही थी, जो मेरे साथ घटित हुआ वो घटनाएं याद आ रहे थे, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था वो बातें याद आ रही थी। ये सब ऐसे ही कुछ घंटों तक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे मैंने राम राम दोहराया, कुछ अजीब सी मन में शांति फैलने लगी। वो शांति जो मेरे अंदर कई सालों से गायब थी, वो शांति जो मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन थोड़ी बेचैनी कम हुई, पर चौथे दिन जो हुआ वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाती। उस दिन सुबह जब मैं जब खत्म करके मैंने जब अपना फ़ोन खोला तो एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया था। वही कंपनी जहां मैंने महीनों पहले अप्लाई किया था और कोई जवाब भी नहीं मिला था। मैं सच में हक्का बक्का रह गई। क्या ये संयोग है या सच में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे लाइफ में कैसे हो गया। जो चीज़ मैं महीनों से चाह रही थी कि ये मेरी लाइफ में हो जाए, वो कुछ दिनों में हो गया। और ये सिर्फ हुआ तो सिर्फ नाम जप से। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर रोज़ हर सुबह राम नाम जपना स्टार्ट करना प्रारंभ कर दूंगी। कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बस सच्चे मन से बैठकर आंखें बंद करके राम राम कहना मैंने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी दिशा बदल रही है।
मन शांत रहने लगा। छोटी छोटी परेशानियां अब बड़ी नहीं लगती थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि चीज़ें अपने आप सुलझने लगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि चमत्कार आसमान से उतरते हैं, पर असली चमत्कार तो हमारे अंदर से होता है। हमारे अंदर से ही सब कुछ होता है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें, अगर हम खुद पर काम करें, तो ये दुनिया भी अपने कब्जे में हो जाएगी। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। मुझे नहीं पता था कि राम नाम मुझे कहाँ तक ले जाएगा। मुझे बस इतना ही पता था कि अब मैं पीछे मुड़ने का सवाल उत्पन्न नहीं होता।